अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल गोश्त। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल ले लिया था, जिसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में काट लिया था और मैंने इसको गोल्डन कर लिया। इसमें 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त, टमाटर। ये 250 ग्राम गोश्त की रेसिपी है। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के नॉर्मल साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं, यानी कि ना छोटे ना बड़े। 3 से 4 टमाटर मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। 250 ग्राम मेरा गोश्त है और 250 ग्राम मेरी दाल है, यानी कि ये 1-1 पाव चने की दाल और 1 पाव गोश्त मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखिए, अब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब ये मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया 1.5 चम्मच। अब 1 से 1.5 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। एंड आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक वही मैं स्टार्ट में कम डालती हूँ, फिर एंड में मैं इस नमक कम हो तो और मज़ीद ऐड कर देती हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। 250 ग्राम बीफ है, यानी कि गोश्त है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। ये मेरी बस 3 बंदों की फैमिली है, उनके हिसाब का खाना है। तो अगर आपका गोश्त दाल ज़्यादा हो, मसाले आप उसी के हिसाब से ज़्यादा कम कर दें। अब ये देखें, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए गोश्त गलाने रख देंगे, जिससे हमारे टमाटर प्याज भी गल जाएंगे। ये देखिए, तकरीबन 1.5 घंटा गुज़र चुका है। अब मैं अपने मसाले को अच्छे से भून लूँगी, टमाटर प्याज को मेल्ट कर दूँगी। खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लें कि बिल्कुल टमाटर प्याज जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे बिल्कुल गायब हो जाएं। खूब अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें एंड में दाल ऐड करेंगे। ये देखें, तकरीबन हमारी भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसमें 250 ग्राम चने की दाल ऐड कर रहे हैं। चने की दाल ऐड करने के बाद भी इसको 5 मिनट अच्छे तरीके से आप भून लें। भूनने के बाद इसमें आप 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर दें, जिसमें हमारी दाल भी गल जाए और हमारा शोरबे के लिए पानी भी बच जाए। ये देखिए, अब हमने 5 मिनट इसको भून लिया है खूब अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए अपनी दाल के हिसाब से इसको आप गलाने रख दें। ये देखिए, मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी, जिसमें मेरी दाल गल जाए। अब मैंने इसको लो फ्लेम पर रख दिया है। ये देखें, मेरी दाल गल चुकी है। पूरे 25 मिनट लगे हैं, जिसमें मेरी दाल का दाना बिल्कुल खुल चुका है, दाल गल चुकी है और मेरा मज़ेदार चने की दाल गोश्त तैयार है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। कोई भी गलती हो, कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो या आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।